दोस्तों, आज हम द सैंड फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे एक बीच पार्टी के अगले दिन सभी लोग रेत से मरने लगते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का मिच सबके फोन रखवा लेता है ताकि कोई भी पार्टी को रिकॉर्ड ना कर पाए। फिर इनमें से दो लोग एक अजीब सी चीज को लेकर आते हैं और ये लोग उसे तोड़ देते हैं। फिर ये लोग पूरी रात पार्टी करते हैं। उसके अगले दिन सुबह एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैली होता है। वो नींद से उठती है और बाहर देखती है। तभी कार में सोए हुए सभी लोग उठ जाते हैं। चैंडा जोना को किस करती है और फिर मर्सा को आवाज लगाती है। मर्सा को उल्टी हो रही होती है और वो बिना कपड़ों के होती है। तभी कैली रेत पर एक बर्ड को देखती है। वो देखती है कि बर्ड अचानक से रेत में समा गई है। ये देखते ही कैली मर्सा को रेत पर पैर रखने से रोकती है, लेकिन मर्सा नशे के कारण रेत पर अपने पैर रख देती है। उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वो अपने पैर को हिला नहीं पाती है। फिर उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं और वो चिल्लाने लगती है। ये देखकर बैंस उसकी मदद करने के लिए उठता है। रॉनी उसे मना करती है पर वो फिर भी नहीं मानता है और वो भागकर मर्सा के पास जाने लगता है। उसके भी पैर रेत में फंस जाते हैं और वो गिर जाता है। तभी जोना उसकी मदद करने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर मिच उसके पास एक रस्सी फेंकता है, लेकिन बैंस कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि रेत उसे खाने लगती है। धीरे धीरे वे पूरी तरह रेत में समा जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। मिच सबको शांत करवाने की कोशिश करता है और सबको समझाने की कोशिश करता है कि हमें बचने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। फिर मिच जोना को कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर केली अपने हाथ को रेत के ऊपर रखकर देखती है। रेत में से कुछ छोटे छोटे रेसे उसके हाथ की तरफ आकर्षित होते हैं। फिर गिलबर्ट की नींद खुलती है। वो एक कैन में फंसा होता है। वो जागने के बाद पैनिक होने लगता है और अपने आप को कैन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। सभी लोग उसे समझाते हैं कि वो हिले नहीं, अगर वो रेत में गिर गया तो वो मर जाएगा। फिर मिच उसे बोलता है कि 2 घंटे में यहाँ मदद आने वाली है, उसे बस तब तक का इंतजार करना होगा। फिर गिलबर्ट शांत हो जाता है। कैली मिच से कहती है उसने गिलबर्ट से झूठ क्यों बोला। तब मिच कहता है कि बिना किसी उम्मीद के उसका उस कैन पे रह पाना बहुत मुश्किल था। फिर कैली सबको बोलती है कल हम सबने इसी रेत में पार्टी की है, कल तो सब कुछ ठीक था। फिर उसको समझ आता है कि कल रात को पार्टी में आए सभी लोग मर चुके हैं और ये लोग इसलिए बच गए हैं क्योंकि ये लोग रेत से दूर थे। ये सोचकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ गिलबर्ट को कैन में फंसे होने के कारण दर्द होने लगता है और धूप की वजह से उसे परेशानी होने लगती है। तभी जोना उसे सनस्क्रीन देता है। गिलबर्ट क्रीम लगाता है और उसे बहुत आराम मिलता है। फिर उन लोगों की नजर उस अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात में मिली थी। वो चीज अब 2 टुकड़ों में पड़ी थी। इससे ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये अंडा है और रेत में जो कुछ भी हो रहा है वो इस अंडे से निकलने वाले जीव के कारण ही हो रहा है। इस अंडे से कोई मॉन्स्टर बाहर आया है। उस मॉन्स्टर का साइज जानने के लिए कैली हॉट डॉग फेंक कर देखती है। इससे उसे ये पता चलता है कि उस मॉन्स्टर का साइज बहुत बड़ा है और दूर तक फैला हुआ है। फिर मिच एक और हॉट डॉग फेंकता है और उस हॉट डॉग को कुछ नहीं होता है। जोना बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन चैंडा उसे मना कर देती है और कहती है कि हमें इंतजार करना चाहिए, कोई न कोई मदद के लिए जरूर आएगा। लेकिन रॉनी कहती है कोई नहीं आने वाला है, अगर किसी को आना होता तो अब तक आ जाता। जोना सर्फिंग बोर्ड की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन जब वो टेबल पर चढ़ने की कोशिश करता है तभी उसका सर्फिंग बोर्ड पीछे खिसकने लगता है। वो अपने आप को रेत से बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रेत के कुछ टेंटिकल्स बाहर आते हैं और जोना के पेट को खाने लगते हैं। लेकिन जोना टेबल पर चढ़ जाता है। फिर वो अपने पेट को देखता है, उसे काफी चोट आई होती है। ये देखकर बाकी सब लोग डर जाते हैं। जोना वहाँ एक बैग में सामान चेक करता है और उसमें एक बनाना मिलता है। वो बनाना खाता है, लेकिन उसे उल्टी होने लगती है। सभी लोग उसका पेट देखते हैं। उसका पेट सड़ने लगता है। ये देखकर जोना भी डर जाता है। फिर वो उस बैग से ड्रिंक्स निकाल कर सबको देता है। जब वो मिच के पास ड्रिंक को फेंकता है तभी उसका पेट खिंच जाता है, जिस कारण से ब्लीडिंग होने लगती है। फिर वो दर्द के कारण वहीं टेबल पर लेट जाता है। फिर गिलबर्ट कहता है सबके फोन कहाँ हैं? तब मेज बताता है कि फोन कार की डिग्गी में रखे हुए हैं। रॉनी कार की डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिग्गी उसकी बॉडी में लग रही होती है। फिर चैंडा उसे एक कपड़ा देती है और उसके सहारे से वो डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी डिग्गी नहीं खुलती है। फिर कैली एक फिश कैचर की मदद से डिग्गी खोलने की कोशिश करती है। इस बार रॉनी डिग्गी खोल देती है। तभी वहाँ बीच पेट्रोलिंग की कार आ जाती है, जिसकी आवाज से रॉनी का ध्यान भटक जाता है और उसका हाथ डिग्गी में फंस जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर सभी लोग उस सुपरवाइजर को रेत में उतरने से रोकते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता है और कार से उतर जाता है और उसके पास आने लगता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि रेत में कुछ क्यों नहीं हो रहा है और रेत उसे कुछ क्यों नहीं कर रही है। वो जोना को देखता है और फिर गिलबर्ट के पास चला जाता है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलता है। फिर वो रॉनी को देखता है तो वो सब पर गुस्सा करता है और बोलता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। फिर वो कैली और मिच के पास जाता है और उन्हें नीचे बुलाता है। वो लोग उसे रेत के बारे में बताते हैं, लेकिन वो उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है और पेपर स्प्रे निकालने लगता है। तभी उसकी चाबी रेत पर गिर जाती है। कैली उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। वो चाबी उठाने लगता है
और उसका हाथ रेत में फंस जाता है। कैली उसे पेपर स्प्रे का यूज करने के लिए कहती है। वो पेपर स्प्रे का यूज करता है और अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका हाथ अलग हो जाता है। अपना हाथ देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। फिर रेत उसे खाने लगती है। तभी कैली वहाँ से पेपर स्प्रे उठा लेती है। फिर मिच कहता है कि उस सुपरवाइजर के शूज की वजह से वो रेत पर चल पा रहा था। वो अपने पैर पर टॉवल बांधकर यहाँ से निकल सकता है। फिर वो चोंडा से टॉवल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग टूट जाने के कारण वो नीचे गिर जाता है और वो रेत उसे पूरी तरह खा जाती है। फिर कैली रेलिंग उठाकर चेंडा के पास फेंकती है और वो वहीं कार पर जंप करती है। फिर वो चेंडा को एक पंच मारती है, क्योंकि वो रात में जोना के साथ इंटीमेट हुई थी। फिर ये दोनों मिलकर रॉनी के हाथ को डिग्गी से बाहर निकालते हैं। रॉनी को इससे बहुत दर्द होता है। फिर कैली रॉनी के हाथ में एक टॉवल लपेट देती है। दूसरी तरफ गिलबर्ट का काफी खून बह जाता है, जिसकी वजह से वो टेंटिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। कैली और चेंडा रेलिंग से जोना तक पहुंचने का रास्ता बनाती हैं। चेंडा जोना के पास पहुंच जाती है। फिर कैली भी जोना के पास पहुंच जाती है। रॉनी डर रही होती है, क्योंकि उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही होती है। उसे लगता है कि ब्लड से टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फिर रॉनी भी जोना के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से रॉनी घबरा जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेत में गिर जाती है और फिर वो भी मर जाती है। फिर टेंटिकल्स गिलबर्ट के पास अट्रैक्ट होने लगते हैं। चेंडा अपने पैरों पर टॉवल लपेटकर वहां से दौड़कर सुपरवाइजर की कार के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी गिलबर्ट की कैन से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं और गिलबर्ट को कैन के अंदर खींच लेते हैं। फिर वो मॉन्स्टर सुपरवाइजर की गाड़ी को मारता है, जिसकी वजह से चेंडा गाड़ी पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर चेंडा रात में होश में आती है और वो एक एयर बाथ टब से जोना को कार में बैठा लेती है। तब कैली कार के पास आती है। तभी वो मॉन्स्टर कार का गेट बंद कर देता है। कैली कार के ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ उसे गैसोलीन के कैन मिलते हैं, लेकिन उसके कैन उठाते ही मॉन्स्टर उससे वो कैन छीन लेता है। कार में एक और कैन होता है। कैली वो कैन ले लेती है और कार के चारों तरफ गैसोलीन गिरा देती है और उसमें आग लगा देती है। इससे उस मॉन्स्टर में भी आग लग जाती है। फिर कैली भी कार में जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर कार का गेट खोलने की कोशिश करता है। कैली गेट बंद कर लेती है और मॉन्स्टर भी धीरे धीरे चला जाता है और ये लोग कार में ही सो जाते हैं। अगले दिन एक आदमी आकर उन्हें उठाता है। कैली जब बाहर निकलती है तब उसे डर लगता है, लेकिन जब वो रेत में उतरती है तो उसे कुछ नहीं होता है। इससे इन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर मर चुका है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जोना कार में ही मर चुका होता है और फिर दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर ओशियन में ही है और सिटी की तरफ बढ़ रहा है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी है, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।